तो आप सभी को इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है पहली बैठक हो चुका है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में प्रथम कैबिनेट की बैठक हो चुका है। नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और 2 डिप्टी सीएम अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। प्रथम कैबिनेट की बैठक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें देखें तो कर्जा माफ़ी मुद्दे पर जो है पलट गए हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कवर्धा से मोहम्मद अकबर को भारी वोटों से जो है हराए थे और विजय हासिल किया था और छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जो है बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपने जब भी चुनाव प्रचार उन्होंने किया, जिस भी गांव में, जिस भी ग्राम पंचायत में वो गए, वहां पर उन्होंने जो है एक ही बात साफ तौर पर मेंशन किया था कि छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की गवर्नमेंट्स आएगी, छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार आएगी तो उनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में किसानों का पूर्ण कर्जा जो है माफ़ तो नहीं हो सकता। किसी का अगर 10 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 8 लाख है तो, लेकिन 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो है माफ़ हो सकता है। ये बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने किया था और तकरीबन इस घोषणा की वजह से ही वो पूर्ण बहुमत से बीजेपी जो है सरकार भी बना पाई है और मोहम्मद अकबर जैसे मंत्री को उन्होंने हरा दिया। सिर्फ यही बातें हैं जिसके वजह से मंत्री हार चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। और तकरीबन जो है यही चीज़ें अगर हम देखें तो बस्तर में भी देखने को मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो सभी अपने चुनावी मुद्दों में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में यही चीज़ साफ तौर पर मेंशन करते थे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट्स आएगी तो उनके द्वारा भी कि किसानों का जो है 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, प्रचंड बहुमत की सरकार आ चुकी है। अब जो है डिप्टी सीएम जो है अपने बयानों से पलट गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं पता है? हमने तो कोई ऐसे चुनावी घोषणा, हमने ऐसे कोई चुनावी वादे किए ही नहीं थे। हमने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ को लेकर कोई बातें ही नहीं किए थे। और किसानों का कर्जा तब माफ़ किया जाता है जब छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति जो है ठीक ना हो। तो एक बात मुझे बताओ, जब आप जो है 2 महीने पहले चुनाव के समय 2-2 लाख रुपए माफ़ होगा करके जब चुनावी घोषणा पत्र आप जो है जारी किए थे और चुनाव में जब आप जाते थे तब तो बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते थे कि 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ होगा। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वोट देकर जिता दिया तो अब आप बोल रहे हो कि किसानों की स्थिति अगर सही है तो कर्जा माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, अभी के किसान क्या 5 स्टार होटल में जा रहे हैं क्या? बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं क्या? क्या उनकी परिस्थिति सही हो पाया है? बल्कि ये हुआ है कि किसानों को ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट्स आएगी तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा। तो छत्तीसगढ़ के किसानों ने, अधिकतर किसानों ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, बैंकों से कर्जा ले रखा है कि जब गवर्नमेंट्स आएगी तो उनका कर्जा जो है माफ़ किया जाएगा, उनका बैंकों का कर्जा जो है छूट किया जाएगा, ये चीज़ें। लेकिन अब तो भाई ऐसा होता है ना कि चुनाव के टाइम आता है तो सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारी सरकार बनाइए और जब हमारी सरकार आ जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, उसके बाद आप ऐसे हर एक किसानों के लिए जो है, आप ऐसे हर एक युवाओं के लिए जो काम किया जाएगा ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, आपके हर एक परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती हैं, असली रूप आना शुरू हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, उनको आप जो है सही से पढ़िए, या फिर हमने ये चीज़ें नहीं कहा, वो अपने बयानों से जो है पलट जाते हैं। यही चीज़ें जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिलता है और यही अभी छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं वो अपने बयानों से पलट गए हैं। वो हर अपने चुनावी भाषण में, अपने हर एक चुनावी रैली में वो बोलते थे कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, 2 लाख रुपए तक। तो भाई आपने अगर 2 लाख रुपए का वादा किया था किसानों से तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ कर दीजिए ना। वैसे भी 5 साल में तो एक बार ही किया जाता है, हर साल तो आप माफ़ नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? जब आप जो है बड़े बड़े उद्योगपति के, जब आप जो है कई लाख करोड़ जो है कई हज़ारों करोड़ जब माफ़ कर देते हैं, जो किसान आपके लिए
आपको प्रचंड बहुमत से वोट दिलाया, प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनाया है, पूर्ण जनादेश आपको दिया है, तो आप जो है किसानों का ही कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों की अगर स्थिति सही है तो कर्जा माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और कांग्रेस ने किसानों को लालच दिया था कर्जा माफ़ी को लेकर, तो आपको लालच लगता है? अगर आप किसान रहते और अभी आप उप मुख्यमंत्री ना रहते तो आप यही चीज़ें बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, किसान बहुत ज़्यादा निराश हैं और प्रथम कैबिनेट की बैठक हुआ, उसमें भी किसानों के लिए कुछ बातें नहीं हुआ। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो धान लिए जाएंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदे जाएंगे, एक भी बयानों पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट अपने कायम नहीं रही, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। तो बीजेपी के सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, शायद मुख्यमंत्री तक मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस को इतना शेयर कीजिए कि वीडियोस जो है मुख्यमंत्री तक भी पहुँच सके और वो उनका भी संज्ञान में आ सके कि उनके डिप्टी सीएम ने जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने चुनावी रैली में जो है हर एक बार इसी मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा था कि किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। लेकिन अब उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है, लेकिन अब उनके द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है जल्द से जल्द जो है फैसला लेना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो है थोड़ा सा राहत दिया जा सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को थोड़ा सा संबल दिया जा सके और उनके जितने भी कर्ज हैं 2 लाख रुपए तक का, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, यह भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर 2 लाख रुपए तक का अगर कर्जा माफ़ हो जाता है तो इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को काफ़ी अच्छी एक बहुत बड़ी राहत होगा, बहुत बड़ी राहत जो है देखने को मिल पाएगा। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो घोषणा पत्र, जो चुनावी रैली में जो वादे किए जाते हैं, उन वादों में कोई दम नहीं रहता। उन वादों को उनके द्वारा पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा भ्रम रहता है और उनके द्वारा कुछ भी वादे को पूरे नहीं किए जाते। तो वीडियोज़ को शेयर करना, बाकी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी, उन्हें भी अपडेट्स के बारे में पता चल सके। आई होप कि जितने भी अपडेट्स मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आप सभी को पसंद आए हो। अगर सभी अपडेट्स अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताइए आपको वीडियो जो है कैसा लगा, और कुछ भी नई अपडेट्स आएगा तो आपको अवश्य रूप से बताऊंगा। धन्यवाद।